और अच्छा हो रहा, क्यों नहीं एक मुगल मार्केट यहां बनाते? बनाओ ना, माफ करना मुगलपुरा अब ऑटोपुरा हो गया। जहां देखो ऑटो टुक 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 ऑटो ऑटो रखो। ऑटो बनाने वाले भी रखो, रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए, लेकिन एक जगह ऑटो रहे तो दूसरी जगह कपड़े की मार्केट बनाओ, बड़ी बड़ी कपड़े की मार्केटों की बिल्डिंग बना दो और बता दो कि यहां पर कारोबार हो सकता है। बताओ, ये काम करना चाहिए, सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं होगा। आज मुगलपुरे में असरा हॉस्पिटल की बदौलत जमीनात के कीमतें बढ़ी या नहीं? लोग बोलते नहीं बढ़े, मजलिस क्या करी? 60,000 में अब नहीं मिल रही जमीन मुगलपुरे में, सही है ना? तो ये मजलिस अगर काम नहीं करती तो ये कैसा होता? अरे आज मजलिस पर इल्जाम, मजलिस क्या करी, ऐसा करी वैसा करी, मजलिस ये करी, मजलिस इनकी ये करी। यहां के चार मीनार के दामन में खड़े रह के हिंदुस्तान के इस बात से कहता हूं मुगलपुरा अकबर ओवैसी का दिल है, खड़े रह के इल्जाम लगाते, मजलिस ऐसी मजलिस वैसा, और कांग्रेसियां पूछते हैं मजलिस क्या करी। अरे दीवानों, मजलिस क्या करी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं राहुल तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरी मां से पूछना चाहता हूं, तेरे कांग्रेस के हर गुलामों से पूछना चाहता हूं, गांधी भवन के चौखट के चौकीदारों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारी इंदिरा गांधी, जो कहते हैं कि अपने वक्त की सबसे ताकतवर वजीर आजम, आयरन लेडी अटल बिहारी वाजपेयी ने आयरन लेडी को कहा था कि मां दुर्गा का अवतार है, इतनी ताकतवर। मैंने बोला, वाजपेयी ने कहा कि मां दुर्गा का अवतार का नाम इंदिरा गांधी। मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस क्या करी थी जो इंदिरा गांधी दारुसलाम को आए? क्यों आए? क्या करें हम, बोलो कांग्रेसियों? क्यों आई थी? अपने सर पर पल्ला पहनकर, सारारे मिल्लत के बाजू बैठकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे माफी मांगने वाली का नाम इंदिरा गांधी है, दारुसलाम पे आके माफी मांगने वाली का नाम इंदिरा गांधी है, और माफी मंगवाने वालों का नाम मजलिस है। फिर पूछ रहे हम क्या करें? अरे तुम लोग ही सोचो हम क्या करे थे कि तुम्हारी अम्मा आए थे। और लिख लेना मेरी बात को, दादी आई थी ना, ये पोतरा, ये उसका पोतरा, अगर शादी कर लिया तो इसकी औलाद भी दारुसलाम को आएगी। दुनिया देखेगी आएगी। ये ताकत है हमारी। 70 वर्ष से धोखा देते आए, कभी गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट बनाए, कभी गुजराल कमेटी बनाए, कभी सच्चर कमेटी बनाए, कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाए, कभी कुंडू कमेटी बनाए। सब रिपोर्ट क्या बोले? सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर कौन? मुसलमान। हिंदुस्तान की आजादी के बाद बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर मूर्ति रखने वालों का नाम कांग्रेस। 1984 में आरएसएस वालों से खुफिया मुलाकात की राजीव गांधी ने
शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। शहादत के बाद सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाले दरिंदों का नाम कांग्रेस है। कोटा टाडा के कानून में हजारों मुसलमान बच्चों को जेल में डालने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। कितनी नाइंसाफी। भागलपुर को जलाने वालों का नाम कांग्रेस है। रोडकिला का फिसाद करने वालों का नाम कांग्रेस है। अहमदाबाद का फिसाद करवाने वालों का नाम कांग्रेस। अजमेर का फिसाद कराने वालों का नाम कांग्रेस। भिवंडी का फिसाद कराने वालों का नाम कांग्रेस। 50,000 फिसादात के जरिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खून को बहाने वालों का नाम कांग्रेस है। क्या इनकार करेंगे? लोग बोलेंगे साहब जब ये लोग इतने हैं तो आप क्यों साथ दिए? आएगा ना सवाल, हम क्यों दिए साथ? सोनिया गांधी अपने घर से निकलकर सियासत में आई, सच्चे दिल के साथ, साफ सोच के साथ हमसे माफी मांगी, कहा कि गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, बाबरी मस्जिद की शहादत गलत, मैं माफी चाहूं, हमारा साथ दी। हमने उस माफी, उस सादगी, उस बातों पर यकीन किया और साथ दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया? क्या इंसाफ किया? क्या हक दिया? नहीं दिया। तो क्या हम इनके दर के गुलाम हैं? एक अजीब है बात, इनका साथ दिए तो सेक्युलर, इनका साथ नहीं दिए तो बीजेपी के एजेंट। ये हमको बोलते बीजेपी के एजेंट और बीजेपी हमको बोलती मुल्क का बदलाव। अरे अगर मजलिस इन सब चीजों की परवाह करती होती ना तो 1957 में मजलिस का हिया नहीं होता। अगर यही सोचती रहती ना तो गुंटी कृष्णा के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा नहीं जीत सकते। अगर यही सोचते रहते कि गुंटी कृष्णा जीत जाएगा लिहाजा हम नहीं लड़ेंगे, हम कांग्रेस को वोट डाल देंगे, तो मजलिस आज जहां है यहां नहीं रहती। अरे अगर हम यही सोचते रहते कि अरे हम क्यों लड़ना, हम लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो हैदराबाद की पार्लियामेंट आज हमारी नहीं होती थी। अगर यही सोचते रहते तो मरकपेट की सीट आज हमारी नहीं होती। क्या नहीं लड़ना? छोड़ देना? कौन है आपकी आवाज उठाने वाला? मजलिस को हटा दो तो हिंदुस्तान में कौन सी आवाज है? ओवैसी को हटा दो, कौन सी आवाज है हिंदुस्तान में? अच्छे की, बुरे की, सही की, गलत की, टुट्टे की, फुट्टे की, कुछ भी होने दो मेरे भाई, एक आवाज तो है ना जो अखलाक की मौत पे उठती है, जो आजम और अजीज के लिए उठती है, जो जाहिद और नुमान के लिए उठती है, 8 साल अजीम के लिए उठती है, हाफिज कुरान के लिए उठती है। इससे हट के बताओ क्या कोई आवाज है? अरे आज इस आवाज को कायम व दायम रखना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्या मैं जेल अपने लिए गया? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म पर पुलिस की लाठियों को बर्दाश्त किया तो अपने लिए? क्या यहां स्टेज पर बैठे कायदीन ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया? क्या अपने लिए? 3rd डिग्री तक लिए? क्या अपने लिए? फिसादात में सामने खड़े हो गए? क्या अपने लिए? नहीं मेरे भाई, कौम और मिल्लत के लिए, इत्तेहाद के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए। मजलिस वो जमात, तनकीद करने वाले तो बहुत तनकीद करेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? क्या काम किया?
चंदों में जिंदगी गुजारने वालों, चंदे खोरो, अखबारात को सियाह करने वाले कबूतर नवाब, अब तो काम कुछ नहीं, सिर्फ मुशाता बन गए हैं। मुशाता है, निस्बता लगा रहे चंदों में। अरे तुमने काम क्या किया? हमारे तो कामों की फेहरिस्त है। मजलिस ने यह काम किया, अकबरुद्दीन ओवैसी के काम, ये इशरत महल शादी खाना स्कूल बन रहा, सलाना में स्कूल, दार्जिलिंग स्कूल ले लिया, और उसके बाद फिर नशेमन नगर में स्कूल, सालम चौक भवानी नगर में हेल्थ सेंटर, रियासत नगर में स्कूल, जमाल कॉलोनी में स्कूल, हाफिज बाबा नगर में स्कूल, नरकीपुर बाग में स्कूल, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 3.5 बरस की उम्र में अपने बच्चे को लाकर छोड़ दो। 21 बरस तक पढ़ाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या एक स्कूल बनाए? सिर्फ निथारते रह गए, रोटियां पकड़ के खींचते रहे। यार उस घराने की भी तारीख है, बोलना नहीं चाहता हूं। पुराने शहर का सबसे दोगला घराना है वो, तो वो घराना है, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर लुढ़का कभी इधर लुढ़का। कितने वक्त आए गए आए गए। आज मजलिस और मजलिस के सदर पर, अरे हमारा दिल है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारी औकात नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, लेकिन फिर भी मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के व्यवहार के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए, क्योंकि इस वक्त मुकाबला वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से है, वो शरीयत में मुदाखलत करने वाले बीजेपी से है, इसलिए तुम्हारे दर पर आए। तो तुम्हारा ये अमल, अफसोस अफसोस, कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। खैर हम वैसे कमजोर नहीं, जिसका मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। हर गूंगे के हलक में जबान आ गई। शायर ने क्या खूब कहा कि है कलीम है, सुखन है, हक व सदाकत खामोश, है कलीम है, सुखन है, हक व सदाकत खामोश। आजकल शहर में गूंगों का बड़ा चर्चा, यही हो गया। अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है और चार मीनार में मुकाबला बीजेपी और मजलिस का है। एक दाग तो है, अब ये लोग दूसरा दाग लगाना चाहते हैं। क्या आप लगाने देंगे? क्या मुंतशर होंगे? क्या अपने वोटों की तकसीम करेंगे? अरे खुदारा समझो, मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा हमको। सिर्फ आपको मजलिस की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपके साथ हिंदुस्तान के हर हमारे भाई को मजलिस की जरूरत है। उनकी उम्मीद मजलिस है, तो उनकी नजरें टिकी हैं तो आपके इत्तेहाद। खुदारा समझो हालात की नजाकत को। ये मुल्क कहां जा रहा है? कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षक, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, कभी राम का खून इनके रगों में। अरे क्या क्या हो रहा है देखो। और आज आरएसएस क्या बोल रही है? 1992 जैसा करेंगे, मंदिर बनना चाहिए। अरे आप गौर करो मेरे भाई, कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे। क्या ऐसे हालात में क्या हम इन चीजों का मुकाबला इन चौराहों पे खड़े होकर करेंगे या हैवानों में
हम चौराहे पे खड़े रह के करेंगे या असेंबली व पार्लियामेंट में करेंगे? तो आज हमारे नुमाइंदों का जाना जरूरी है। खुदा ना समझो, अरे आज ये मुल्क का तो मैं क्या कहूं, सालार कहते थे कि हर शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक तरफ ऐसा है तो दूसरी तरफ ऐसा है। क्या है? शौचालय बनाएंगे तो बने शौचालय, बोले 15 लाख आए, महंगाई कम होगी हुई, रुपये की कदर बढ़ेगी बढ़ी, गिर रहा है। क्या किया? कुछ नहीं करे। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, कोई काबिलियत कोई सलाहियत इस नरेंद्र मोदी में नहीं है। क्या कानूनदा है? क्या तारीखदा है? क्या साइंसदा है? क्या है बताओ? क्या इकोनॉमिस्ट है? नहीं है। सिर्फ 2002 में तमाशाई बनकर हिंदुस्तानियों के कत्ले आम को देखने वाले का नाम नरेंद्र मोदी। बस यही काबिलियत, और क्या? गांव रक्षक, गांव रक्षक, गांव की रक्षा। 4.5 बरस गांव रक्षकों ने किसकी रक्षा की? गांव रक्षक किसके लिए बने? गौ माता की रक्षा की। लेकिन इन्होंने गौ माता की रक्षा नहीं की, इन्होंने गौ माता की रक्षा कम की, नरेंद्र मोदी की रक्षा ज्यादा की। आप बोलेंगे कैसा करें? जब जब हिंदुस्तान के अहम मसाइल पर और जब जब मोदी नाकाम होता तो ये गौ रक्षक किसी एक मासूम को लोचते, किसी को मारते, किसी को जला देते, किसी को गोबर खिला देते, तवज्जो वहां से हटा के यहां लाते। और क्या? 4.5 बरस में क्या हुआ? मैं बोला तो बोलते बोले बोले बोले। क्या स्टेम सेल नरेंद्र मोदी ने बोले? स्टेम सेल करते क्या बोले? कुंती ने जो करण को जन्म दिया था वो स्टेम सेल से दिया। क्या है? फिर बोले प्लास्टिक सर्जरी, और फिर उसकी मिसाल क्या दी है कि प्लास्टिक सर्जरी उस दौर में भी थी, महाभारत के दौर में भी। तो मिसाल क्या दी है? वो गणपति महाराज के वो सर जब कटा तो निकाल के हाथी का लगाए, तो वो प्लास्टिक सर्जरी। वाह! वजीर आजम हिंदुस्तान बोल, वाह वाह! यहां पे रुके नहीं और बोले क्या बोले? वाहन भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, हवाई जहाज भी था करते, उड़ते थे। अरे हद हो गई। हालिया से में ये बोले कि मैं जा रहा था, एक आदमी ट्यूब लेके जा रहा था, मैं ट्यूब को रोका, उससे पूछा तो उन्हें बोला कि नाले में पाइप डाला और नाले में से निकलने वाली गैस को ट्यूब में लाया और इससे चाय बना। क्या है? क्या है बताओ? ये वजीर आजम है। राहुल बाबा गले मिले ना, तो गले मिले तो कैसा दिखा? मां ने क्या कहा था? मैं नहीं बोलूंगा, आप जानते क्या बोली थी ना? क्या बोली थी मां नरेंद्र मोदी को? हाँ, तो उससे गले लगे। वाह वाह! और इनका ये आलम। खैर मेरे भाई, और बहुत जलसे हैं और भी खिताब होंगे, सारी बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगा, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, और मेरी इस बात को नोट कर लो, मेरी इस बात को नोट कर लो कि 4 मीनार में मुकाबला बीजेपी और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का है। अगर आप अपने वोट को इधर उधर डालेंगे तो बीजेपी को कामयाब करने के बराबर। आज ये मुल्क बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खुदा ना समझो। और आज ये लोग हमको
से डरता है। इस जैसे एक आ जाओ, 1000 भी आ जाओ तो कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें, बीफ के नाम पे कत्ल होता है, बीफ के नाम पे जलाते हैं, बीफ के नाम पे मार डालते हैं। अरे गांव रक्षकों, मीडिया वालों, बड़े अकबर के पीछे रहते हैं। अकबर ओवैसी भड़काऊ भाषण, अकबर ओवैसी ऐसा बोला, अकबर ओवैसी ऐसा। अरे मीडिया वालों, मेरा तुमसे सवाल है और गांव रक्षकों से सवाल है, कितना बीफ एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से? कितना बीफ एक्सपोर्ट हुआ? 2014 में 20,000 मेट्रिक टन, 2015 में 19, 2016 में 18, 2017 में 20, 2018 में 18,000, जुमला 2 लाख करोड़ रुपया। कितना? 2 लाख करोड़ रुपये का बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। हिंदुस्तान बीफ नहीं खा सकता, हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, मगर ये लोग दुनिया को खिलाएंगे और वो बीफ जो बेच रहे हैं उसके पैसे से खुद खाएंगे। किसको खा रहे हैं? अब तुम गांव रक्षक हुए, मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है तो जवाब दो गांव रक्षकों। तुम्हारे पास सवाल का जवाब नहीं है कि आज लाखों हजारों टन बीफ को हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर का नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका, ब्राजील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। वाह मिस्टर मोदी, क्या मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है ये? इधर माता की रक्षा और उधर इतना बीफ बाहर, ये है। अरे आज आपको और हमको सोचना है कि इन्होंने किसका साथ दिया, किसका विकास किया? किसी का साथ नहीं दिया। अरे देखो सोहराबुद्दीन के कत्ल का बयान आज क्या आया, हरीन पांड्या का क्या आया? विकास तो सिर्फ किसका हुआ? एक चाय वाले का विकास हो गया कि चौकीदार बन गया। विकास किसका हुआ? अमित शाह का हुआ। विकास किसका हुआ? हरीन पांड्या का हुआ। विकास किसका हुआ? विकास साधु प्रज्ञा ठाकुर का हुआ। विकास किसका हुआ? नरेंद्र अमीन का हुआ। विकास किसका हुआ? वंजारा का हुआ। अरे विकास तो इनका हुआ, हिंदुस्तान का तो कोई विकास नहीं, सिर्फ बातें। अरे आज इन सब का मुकाबला अगर कोई कर रही है तो वो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कर रही है। खुदारा अपने वोट की अहमियत को समझे। अगर आज हम गफलत में रहेंगे तो फिर बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग हर दौर में आए, बयानों के बाद मजलिस की खयानत पर बाबरी मस्जिद के सौदेबाजी का इल्जाम लगाया, मिल्लत इस्लामिया का शीराना बिखेर गया, हम मुंतशिर हो गए। लेकिन उसके बाद कुरान की खत्म खानी पड़ी और वो खत्म के बाद दुनिया अपने और बहुत से भाई अपने फैसले पर अफसरदा हुए, अफसोस करने लगे। लेकिन उस वक्त तक जो नुकसान होना था हो गया था। खुदारा अब फिर वैसी गलती ना करो। मजलिस तुम्हारी है, अपनी जमात है, इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी है। और मजलिस आज सारे हिंदुस्तान के मजलूमों की पहचान, मजलूमों की आवाज है। खुदारा इस आवाज को कमजोर होने न दो, इस आवाज को और मजबूत करो, अपने सफों में और इत्तेहाद को पैदा करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। इंशाअल्लाह ताला आगे भी साबिक़ा की तरह आगे भी चार मीनार पे हरा झंडा लहराता था, अभी भी हरा झंडा लहराएगा, हरा झंडा ही लहराएगा। अल्लाह आप सबकी इबादत करे, हम सबको नेक करे, एक करे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब व कामरान करे।